मुनि पुंगव श्री सुधा सागर महाराज जी के श्री चरणों में कोटि कोटि नमस्तु। मुनि संघ को इच्छामि इच्छामि इच्छामि। गुरुदेव, कल से मैं यहां हूं और मुझे जैसा महसूस हो रहा वो कहना चाहता हूं। चारों तरफ आपके संयम, आपकी साधना का जो वैभव है वो बरस रहा है गोलाकोट में, तीर्थोदय में। आपकी वीतरागता की आप महक पूरे गोलाकोट में फैल रही है। मैं पूरी दुनिया को ये कहना चाहता हूं कि अभी चंद दिनों में, जो एक दो दिन में यहां पंच कल्याण का आरंभ होने वाला है, गुरुदेव के भक्त जितने भी अखिल भारतीय जैन समाज है वो यहां आए और गुरुदेव का वैभव देखे। मैं पंक्तियां निवेदित करना चाहता हूं, उनको उत्तर देना चाहता हूं जो वीतराग मुद्रा पर और दिगंबर मुद्रा पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया करते। तब उनको कहना चाहता हूं कि इधर देखा उधर देखा, यहां देखा वहां देखा, कुएं के मेंढकों ने बस कुएं भर ही जहां देखा। इधर देखा उधर देखा, यहां देखा वहां देखा, अरे कुएं के मेंढकों ने बस कुएं भर ही जहां देखा। ये दुनिया जीत लेते हैं कमंडल और पिच्छी से, सुधा सागर जी का अभी तुमने जलवा कहां देखा। ये दुनिया जीत लेते हैं कमंडल और पिच्छी से, सुधा सागर जी का तुमने कभी जलवा कहां देखा। तब कहना चाहता हूं कि भूत बली और कुंद कुंद की अमृत भरी डगरिया को ज्ञान सुंद विद्या सागर की नमन है पावन बगिया को। इनके उपदेशों ने भारत का दिल निर्मल रखा है, इनके मंगल आशीषों ने हमको अव्वल रखा है। मायापति खड़े हैं दर पर, इनकी एक तवज्जो को, अरे इनकी एक मुस्कान दीवाना कर दे अच्छे अच्छों को। जय हो। तीर्थंकर की चर्या देखी, धर्म प्रभाकर देख लिया, धन हुए हम समोषण सुधा सागर का देख लिया। जय हो। महावीर से और चाहिए क्या हमको वरदान में, अरे इनसे प्यारा कोई नहीं है सारे हिंदुस्तान में। गुरुदेव, जिज्ञासा इतनी है कि सम्यक दर्शन वैराग्य आने के बाद ही आता है या साधना से भी प्राप्त किया जा सकता है। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। सम्यक दर्शन और वैराग्य में अंतर है। सम्यक दृष्टि व्यक्ति वस्तु स्वरूप को जान लेता है, राग और वैराग को जान लेता है, सच्चे को पहचान लेता है, लेकिन वो सत्य पथ पर चलने का साहस नहीं कर पाता, क्योंकि उसके लिए संसार के प्रति जो उसकी लिप्सा है, मोहिनी कर्म है, वो उसको छोड़ने के लिए सहयोग नहीं देता। वो जान रहा है कि मुझे छोड़ना है, लेकिन छूटता नहीं। कभी कभी वो ऐसा कर्म बांध लेता है, कभी कभी वो व्यसनी हो जाता है। व्यसनी का शराब पीना ही नहीं, अपने परिवार से भी राग करने का व्यसन हो जाता है। जैसे शराबी व्यक्ति को शराब नहीं मिलती तो वो तड़प जाता है, ऐसे ही आप लोगों के अंदर घर का एक परिवार एक दिन को गायब हो जाए, नहीं मिले तो आप तड़प जाते हैं। वैसे ही तड़पते जैसे शराबी तड़प रहा है। तो मोह हमारे यहाँ एक मद कहा गया, छड़ालाकार में मोह महामद पियो ना। तो मैंने कहा इसको शराब की उपमा क्यों दी। जब शराबी का प्रक्रिया देखी कि शराबी को यदि शराब नहीं मिलती है तो वह तड़प जाता है, रो पड़ता है, मरने तक के भाव कर लेता है, और मिल जाए तो इतना खुश हो जाता है कि वो अपने स्वरूप को खो देता है। उसे उसके नाली में भी पड़ना पड़े तो पड़ जाता है। ऐसा ही मोहिनी व्यक्ति है, मोह के नशे में इतना ज्यादा व्यसनी हो जाता है कि एक दिन को यदि उसका इष्ट वस्तु गायब हो जाए तो तड़प जाता है। एक मिनट को उसको सोने का हार गायब हो जाए
तड़प जाता है। 1 मिनट को उसकी अंगूठी गुम जाए, तड़प जाता है। 1 मिनट को कोई व्यक्ति गायब हो जाए कि उसका पता नहीं चल रहा है। अभी छोटे से बालक को आपको थोड़ा सा घंटे भर को इधर उधर हो जाए, अफरा दफरी मच जाइए। तो शराबी से ज्यादा तलब इसको लगती है, व्यसन बन गया। व्यसन इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आज तुम्हारे लिए उससे राग है, अनायास तुम्हारे प्राण निकल जाएंगे, फिर भटक गया तो। यदि हम बेहोश हो गए फिर भटक गया तो हम वो चिंतन नहीं कर पाते, इसलिए वह व्यक्ति छोड़ नहीं पाता। उसको व्यसन बन गया, राग का व्यसन। जान रहा है, समझ रहा है, सब ठीक है, लेकिन छोड़ नहीं पाता। हर व्यक्ति जान रहा है कि गुटखे पाउच पर लिखा है तंबाकू स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, फिर भी वो छोड़ नहीं पा रहा। बहुत सारे लोग आते हैं, महाराज जी मुझे छुड़ाइए, मैं छोड़ना चाहता हूं। तो इसलिए हमें उस संस्कार को तोड़ना पड़ेगा। जैसे शराबी व्यक्ति के संस्कार को हमें तोड़ना पड़ेगा, उसको हमें दूसरा संस्कार देना पड़ेगा, उसकी संगति बदलना पड़ेगी, उसके कितने आयाम करना पड़ेंगे, वो किसके साथ उठता बैठता वो संगति बदलो, कहाँ जाता वो संगति बदलो। क्यों जाता है तो पैसे की तंगी करो, उसे पैसा नहीं मिलना चाहिए, निगरानी में रखो, उसको ऐसा काम बता दो जिसके कारण से वो दूसरे काम की तरफ उसका उपयोग ही नहीं जाए। तो ये तरीका मोह को छुड़ाने के लिए सब क्या है। ये जैसे शराबी के लिए शराब छुड़ाने के लिए उसका संस्कार बदलना पड़ता है, छूट जाता है। ऐसा ही आप लोगों को जिनवाने ने कहा इसका मोह छुड़ाने के लिए मंदिर बुलाओ, गुरुओं के सानिध्य में बुलाओ, तीर्थ यात्रा कराओ, भोजन से इसको बहुत राग है, इसको एकासन कराओ, उपवास कराओ। ये सब धीरे धीरे उससे मोह ममता को त्याग करने के उपाय हैं। इसलिए अविरत सम्यक दृष्टि विरागता के पहले होता है, लेकिन जब बार बार वो सोचता है तो एक दिन वह वैराग में बदल जाता है, ऐसा मानना चाहिए। जिज्ञासा रख रहे हैं आदरणीय दाऊ, उसके तैयार रहेंगे आदरणीय श्रीमान सुनील कुमार जी जैन, पूर्व